हम्म। जिस तरह से पॉकेट वाप के लिए वो जरूरी है, इसलिए इसकी भी कट आउट जो कट पॉइंट है, जिस तरह से ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको और एक ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसी तरह से इसका भी थोड़ा सा मेथड आपको जरूरी है समझना। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासेस एंड नंबर इसका ऊपर वाला टेक्सटाइल बॉर्डर एंड बॉर्डर कटिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें आप देखें, इसमें ये मैंने एग्जांपल के तौर पे सेव रखे हैं, कुछ डिजाइन के कट पीस रखे हैं। ठीक है, अब ये दुपट्टे का फोर साइड है। ठीक है, तो हम दुपट्टा अक्सर फोर साइड के भी बनाएंगे और वैसे भी बनाएंगे इस बॉर्डर के बगैर भी। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दुपट्टा का हाफ पार्ट ये है। ठीक है, एक एक तरफ का ये साइड है, तो वो डिजाइन दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ये देखें, अब नेक लाइन है। नेक लाइन में भी ये पॉकेट वार्प को भी काफी यूज किया है, जिस तरह से ये सर्कल में किया है, यहाँ से भी सर्कल किया है, और यहाँ से आप बॉर्डर कटिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस असाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये देखें, ठीक है, ये बॉर्डर कटिंग हो हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको आइडिया हो कि हमने डिजाइन में किस तरह से कंपोजिशन क्रिएट करनी है। आप ये देखें, नेक लाइन आपने इस तरह से बनानी है। ठीक है, ये देखें, ये भी कट आउट कट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पैनल वर्किंग है, इसको हम पैनल वर्किंग कहते होते हैं, और ये देखें आप इसका कट पॉइंट देख रहे हैं, तो ये इस तरह से होता है, और ये ऊपर ये पॉकेट वाप वाला भी यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये भी कट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये देखिए, ये एक दुपट्टे का पार्ट है जो कि एक साइड मैंने कट की है, तो ये एक नीचे से एक कटिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से कट पॉइंट देखें आपने इस तरीके से के साथ भी करना है। कुछ इस तरह से सिंपल भी हैं और कुछ इस तरह से भी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कट पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये कट पॉइंट है, ठीक है, इतना ही है। ठीक है, सम हेलो यस सर। जी, आवाज कट आउट हो गई थी। किस पिक्चर पे कट आउट जी हो गई सर। थी, यहाँ पे या एंड पे? जी, एंड मैंने पे कहा ही हुई थी, पता नहीं जी, कौन से पे हुई थी, अभी मुझे रिमेम्बर नहीं है। चले आपने ये सब पिक्चरें देख ली हैं। इस जी तरह जी। से हमने कट पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, ये जी एक सर। डिजाइन के कुछ पार्ट हैं जो मैंने कट आउट करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हमने डिजाइन में इस तरह से क्रिएट करनी है। देख जी रहे हैं ना, सर। यहाँ इस तरह से कट पॉइंट होते हैं, तो इस तरह से हमने काफी मेहनत। अब अगर हम डायरेक्ट थ्री पीस बनाने लग जाए तो वहां पे ये इश्यू होगा कि आपको इन चीजों का मसला करेगा ना, तो इसलिए मैं जी सर। अपने पॉइंट्स क्लियर कर लूं तो फिर इसके बाद आपको भी इजी होगा और मेरे लिए भी। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सर। सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कट पॉइंट है, तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कोई भी ले लेते हैं 40 बाई 45 एंड, ठीक है, और इसके साथ कोई एक बॉर्डर ले लेते हैं, इसी में से ही निकाल लेते हैं। अब सर्चिंग में नहीं जाते। ठीक है, जैसा कि ये बॉर्डर है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, आपके पास जो बॉर्डर होंगे कोई भी, उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी। ये देखें, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम फोर साइड वाला बनाते हैं, जैसे कि एक दुपट्टे का फोर साइड होता है, तो हम इसी शर्ट के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। कोई इश्यू तो नहीं है ना, दुपट्टे पे भी हम ऐसे ही फोर साइड बनाएंगे और यहाँ पे भी हम वैसे ही बनाएंगे कि हम दुपट्टे पे बना लें। यहाँ पे जी आप, सर, जो आपको सही लगता हो। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये
साइज है, अगर 90 बाय 40 बाय 96 दुपट्टे का साइज है, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले इसका जो दुपट्टे का रूल है, इसकी आपने ग्रिड लाइन लगानी बहुत जरूरी है। कंट्रोल ए और कंट्रोल आर, कंट्रोल टी किया एंड इसको मैंने पकड़ के इसके साथ लगाया एक, और ये मिड। अब हाइट और विड्थ दोनों की ये मिड बन रहा है। ठीक है, इंटर कंट्रोल भी। अब मैं इसको पहले एडजस्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो हम इसको भी पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपने कोशिश करनी है कि ये अब आपका बॉर्डर बिल्कुल सीक्वेंस में ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने वैसे रैंडमली लगाया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। ये यहाँ पे कुछ था मसला आई थिंक। ये देखें, अगर मैं, ठीक है चले, ओके। अब आपने फर्स्ट ये करना है कि इसको आपने इस जगह पे रखना है, बिल्कुल कॉर्नर में। ठीक है, तो इसको जूम करके पेन टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, और शिफ्ट के साथ सीधा यहाँ पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ करोगे तो ये बिल्कुल सीधा होगा। एंड देन एंड ओके, इंटर कंट्रोल इंटर किया एंड डिलीट बटन मैंने प्रेस किया। ठीक है, डिलीट मैंने जैसे ही प्रेस किया, तो अब ये इसका एक कट पॉइंट लग गया। ठीक है, तो आपने इसे करना अब क्या है कि इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, कंट्रोल ए करना है, और कंट्रोल ए करना है, एक यहाँ पे क्लिक करना है ताकि इसके इस साइड पे आ जाए, और एक नीचे के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको एक कॉपी करेंगे आर्ट के साथ, और इसको कंट्रोल की करके राइट क्लिक करके 90 डिग्री पे हम ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये इसका रुख ऊपर वाली की तरफ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, RTA वी प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हम नीचे वर्टिकल कर दिए। ठीक है, तो इसे कंट्रोल ए करके यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें बॉर्डर आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, इस बात की आपको समझ आ गई यहाँ तक बॉर्डर रखने की? जी सर। ठीक है, अब इसको आपने कर देना है मर्ज। मर्ज जैसे करेंगे, ये अब हमारी एक लेयर में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे इस तरह से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक पार्ट। अब ये दुपट्टे का फोर टाइप पार्ट है। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 एंड 4, और ये एक पार्ट है, तो हमने एक पार्ट बनाना है पहले। ये हमने एक पार्ट कंट्रोल जे करके निकाल लिया। ठीक है, ये बिल्कुल निकल आया। अब इसी को हम फोर साइड पे लगा देंगे, कंट्रोल ए REA H, कंट्रोल A REA V। ठीक है, ये देखें अब बिल्कुल फोर साइड में, जिस तरह से हमने ये थंबनेल में बनाया हुआ है, इसी तरह से आपका ये बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, ये दुपट्टे की ये फोर साइड आपने बना के लाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जी हम सर। देखते हैं, नेक्स्ट कुछ कंपोजिशन हम देखते हैं। जैसा कि हम इसमें अगर देखें तो एक तो ये तो सिंपल आप बना ही लोगी, क्योंकि ये बहुत पहले आपने ग्रिड लाइन लगानी बट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी एंड यहाँ से ये यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रिड लाइन लग गया। ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक और बढ़ा देते हैं ताकि कोई इशू ना आए। हमने इसको बढ़ा दिया, हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये एक, मतलब कि हम ये एक पार्ट बना दिया। ठीक है, जिस तरह से इसमें है। ठीक है, ये एक इस तरह से बन गया। ठीक है, वो बाकी साइज का मसला जो है वो हम एक प्रॉपर तरीके के साथ सीखेंगे, फिलहाल हम इसे कट पॉइंट सीखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एक और पॉइंट कैसे बनता है। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर डिजाइन देखें यहाँ पे, एक हम इसको देख लेते हैं, और दुपट्टे का हो गया। इसको भी आप बना लोगे इजीली, इनको भी बना लोगे, इनको भी, इसको भी आप बना ही सकती हैं। जस्ट ये वाली चीजें बनानी है आपने, और इसका थोड़ा इशू है तो हम इसको देख लेते हैं। आगे ना,
देर। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, और यहाँ से हम अगर कंपोजिशन देखें तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाएं। कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ मैंने ऊपर किया। ठीक है, यहाँ पे अब ग्रिड लाइन हमारी ये लगी हुई है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि कंपोजिशन समझ में आए। अच्छा, अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के दूंगा आपको, ताकि कोई भी इसमें मुश्किल आए तो वो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे हम इस तरह से इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये एक मसला है कि हम इसको बिल्कुल ऐसे रैंडमली ऐसे लगे कि ये रियल में ही ऐसे आ रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट आपने ये देखना है कि इसको पहले आपने सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से आपने सेट करना है कि मुझको यहाँ से इतनी लाइन चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगा है कि यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब हम पी बटन प्रेस करते हैं और इसका एक ये डॉट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसका एक ये डॉट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको माइनस किया, यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर एंड डिलीट बटन प्रेस किया। ठीक है, अब मुझे ये कुछ थोड़ा बहुत मसला करेगा, क्योंकि ये मैं इसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक्सक्यूज बिल्कुल। मी सर, जी जी, पूछें। यहाँ पे समझ नहीं आया, आपने पेन टूल का मतलब वो क्लोज किए बगैर किस तरह आपने पेन टूल को काटा है? ये देखें, मैं ये अब हमारा एक लग गया ना। ठीक है, तो जी। अब हम पेन टूल को एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो इसका ज्वाइंट बन रहा है एक पीछे वाला, और ये ऊपर वाले बॉर्डर के साथ ज्वाइंट बन रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे। और इसी तरह डायरेक्ट हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ आई? ये देखें, एक क्लिक पेन टूल का हो गया है। तो यहाँ से ऊपर लेके आना है, बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल इंटर करना है इस वाले के साथ। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, एंड डिलीट बटन प्रेस करना है। है, ओके सर। अब नीचे वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, जो कि नीचे वाली लेयर है, इसको आपने अरेजर टूल के साथ रिमूव करना है। ठीक है, इसका हम करेंगे यार क्या, कि यहाँ से हम, वैसे ये पेन टूल के साथ करना चाहिए था, चलें अब ये बेहतर हो गया। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि इसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि ये अगर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसे थोड़ा सा और मैंने ऊपर किया ताकि ये येलो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब बाकी ये चीज भी हमने देखना है कि ये बिल्कुल कट पॉइंट बनना चाहिए। अरेजर टूल के साथ आप देख लें, इसे थोड़ा सा रिमूव करें, ये देखें अब चीज निकलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा और रिमूव करके ये यहीं पे ठीक है। ओके, प्रिंट साइज में आप देखें तो ये आपको कंपोजिशन एक कंप्लीट लग रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला कर रहा है, तो हम इसको रिमूव करना शुरू करते हैं। रिमूव करना आपने देख के करना है कि आपको कहीं पे गलत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक, मैं यहाँ से इसकी लाइन कंप्लीट करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ से लग रहा है कंप्लीट है। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये सॉरी, इसको इसको मैंने अब खत्म नहीं होने देना। ठीक है, तो ये देखें, अब ये कंपोजिशन कंप्लीट होती नजर आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर ये मुझे मसला कर रहा है, यहाँ पे मैंने कलर पिक किया और यहाँ पे मैंने जस्ट कलर फिल कर दिया। ठीक है, सब टूल को यूज करना आना चाहिए, तो देन आप ये इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब ये मुझे चीज पॉइंट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, तो ये एक चीज नजर आ रही है, तो मैं इससे रिमूव करता हूँ। ऐसे पेन टूल से ही कर लेना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा जो खराब है वो भी नजर ना आए। ठीक हो गया, अब ये पॉइंट आपका बन गया। ठीक है, आप देख रही हैं, इसकी बात की समझ आ गई। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहीं पे मैं चाहता हूं कि इसका जो पॉइंट ये हमारा बन गया है, इसको मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूं। ठीक है, ये अब एक चीज बन गई है। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे
इस तरह से कट होके अब बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा? अब मैंने इसको मर्ज कर दिया है, मर्ज नहीं करना था, चले खैर यहीं पे कर लेते हैं। अब मैं इसकी ये सिलेक्शन ले ली, ठीक है, कंट्रोल जे किया, बल्कि कंट्रोल जे ही किया। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा करूंगा, ठीक है, बल्कि हम ऊपर से स्ट्रेट वाला ही ले लेते हैं ताकि स्ट्रेट करने में मसला ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे होके बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ चला जाए, तो ये भी हम कट पॉइंट बनाएंगे। वैसे बॉर्डर का रुख इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन अब इस तरफ बन चुका है, तो चलें खैर। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कट पॉइंट कौन सा बन रहा है, एक ये कट पॉइंट है और एक ये वाला है। तो इसी तरह से हम ऊपर वाली साइड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जो ये इस चीज को हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से एक सिलेक्शन लेंगे, बिल्कुल इसे जूम करेंगे और इसको बिल्कुल इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ लगाते ही हम इस वाली चीज को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल कट पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, ठीक है। कंट्रोल जीरो, लेसो टूल एंड ये यहाँ से लेफ्ट टूल एंड डिलीट, ठीक है। अब ये देखें हमारी एक चीज बनती नजर आ रही है, ठीक है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो क्या कोई इश्यू है? बिल्कुल है, थोड़ा बहुत है। वैसे चले हम अरेजर से ठीक करते हैं और इसको भी ये हम ठीक करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हम बिल्कुल ठीक कट पॉइंट बन गया। और अगर यहाँ पे वैसे इश्यू तो नहीं है, लेकिन चलें खैर है। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये अब कट पॉइंट बनता नजर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज निकालनी। अब ये बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। अब आपने स्पेस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रिंट साइज में करना है, तो ये देखें अब आपका कट पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। जब इतना नजर आ रहा हो तो सही है, तो फिर ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है, ठीक है। अब जी इसको सर। आपने इस तरह से फ्लिप करेंगे तो ये देखें हमारा इस तरह से डिजाइन क्रिएट होगा जो हम पैनल वर्किंग करेंगे, ठीक है। इसमें अब इनमें इनमें कोई इश्यू है तो आप मुझे बताएं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इन किसी भी डिजाइन में आपको किसी इश्यू है तो मुझे बताएं। तकरीबन आपने 10 असाइनमेंट बनानी है इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। जी सर ठीक है। हाँ, फिर ये आपको हो जाएगा। ये अब आप कर लोगे है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना इसका? जी सर। जी नहीं। ठीक, ठीक है। ये बॉर्डर भी अब आप आसानी से बना लोगी, ये भी हो जाएगा, ठीक। बाकी जो इसके अंदर वाली वर्किंग है वो उसकी कंपोजिशन हम अलग रखेंगे, उसकी असाइनमेंट अब लास्ट वाली चल रही है, तो वो फिर तब करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली है पैनल वर्किंग वाली। पैनल क्रिएशन जो हम जब असाइनमेंट करेंगे तो इसके अंदर वाली वर्किंग तब करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर। जी, ये थी आज की आपकी क्लास। कल का काम आपका बहुत अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है। अब थैंक यू आमना का सर। पता नहीं, ठीक है। हम्म, आमना की थोड़ी सी ठीक है सर। काइंडली हेल्प कर लिया करें आप।